Assalamualaikum friends, I hope you're doing well. This is Hamad. तो फ्रेंड्स, आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने जा रहा है। इससे पहले हम लोग लेक्चर 9 स्टार्ट करें, हम लेक्चर 8 को एक दफ़ा जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। तो लेक्चर 8 में बेसिकली हम लोगों ने देखा था थर्ड पार्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तीन पार्ट्स में हम उसको लेके चले थे। लेक्चर 7 8 आई थिंक 6 7 8 हम उनमें देखा था सिंगल को, फिर मल्टी लेवल को, फिर जो था हमारे पास लास्ट जो लेक्चर 8 था उसमें हिरारिकल को देखा था। तो हिरारिकल में क्या था बेसिकली, जिसका एक पेरेंट है और एक पेरेंट के डिफरेंट चाइल्ड्स। ठीक है, दो या दो से ज्यादा चाइल्ड होना, तो वो हमारे पास क्या होता है, हिरारिकल में होता है। ठीक है, बाकी मैंने उस पर काफी ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फाइनली आप पहले जाके वो जितने भी मेरे पास पार्ट्स हैं इनहेरिटेंस के, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऊप का, तो वो आप लाजमी जाके देख लें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने आज देखना है, इसमें हमारे पास जो मेन टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनकैप्सुलेशन का। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। ठीक है, फिर प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो वेरिएबल्स नहीं बनाते हम, वो प्राइवेट बनाए तो कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर गेटर सेटर क्या होता है, जिसका बहुत ज्यादा लाइक क्वेश्चन भी आता है इंटरव्यू में, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और हम क्यों गेटर सेटर को यूज करते हैं, अगर नहीं यूज करेंगे तब क्या होगा, अगर यूज करेंगे तब क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या है। ठीक है, तो इन सब को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन तो इनकैप्सुलेशन की याद रखिएगा। इनकैप्सुलेशन होता है हिडन सेंसिटिव डेटा, लाइक हिडन फ्रॉम यूजर। आप लाइक किसी से अपने डाटा को छुपा रहे हैं। ठीक है, आपने अपना एग्जांपल दो, आपने अपना एक बॉक्स है, उस बॉक्स में नॉर्मली क्या करते हैं कि आपने एक बॉक्स में कुछ चीजें रखी हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, उस बॉक्स को दिखा रहे हैं सबको। ठीक है, कि यार ये चीजें पड़ी हैं, अब वो सबको पता है। लेकिन एक और बॉक्स है, आप क्या कर रहे हैं कि उस बॉक्स को आपने प्राइवेट रखा हुआ है। प्राइवेट से मुराद वो सिर्फ आपके इख्तियार में है। उस एग्जाम्पल दो, तो उस बॉक्स के अंदर के एक और बॉक्स है, अब असल चीज उसके अंदर पड़ी है, लेकिन वो जो बॉक्स है वो लॉक है। तो सबको पता है यार ये बॉक्स है, इसके अंदर एक बॉक्स पड़ा है, लेकिन हमें नहीं पता पड़ा क्या। तो दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एक तरफ दूसरा बॉक्स है जिसमें लाइक बेशक अंदर बॉक्स भी, लेकिन वो खुला हुआ है और वहां पे कुछ चीजें पड़ी हैं, सबको नजर आ रही हैं। दैट्स कॉल्ड सिंपल। उसमें कोई वो नहीं है। जब भी अभी तक हम जितना भी करते आ रहे थे, इंट वेरिएबल बनाया सारा कुछ, वो क्या होता है, वो नॉर्मल होता है हमारे पास। ओके हो गया, तो ये बेसिकली इनकैप्सुलेशन होता है। डेफिनेशन आपको पता लग गई होगी। ठीक है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं। इसके अलावा भी इसकी कुछ डेफिनेशन हैं, जैसे प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डेटा टुगेदर इनटू अ सिंगल यूनिट। मतलब आपने वो कैप्सूल का सुना होगा। ठीक है, वो जो मेडिसिन टाइप होता है कैप्सूल, वो एक बड़ा कैप्सूल होता है। उसके अंदर अगर आप कैप्सूल को कभी आपने देखा हो, वो एक अच्छा खासा उसकी एक लार्ज अमाउंट में होता है, और उसके अंदर भी छोटी छोटी वो मेडिसिन पड़ी होती हैं, अगर आपको पता हो। तो वो क्या कहते हैं, कैप्सूल विच आर मिक्सड ऑफ सेवरल आपके पास मेडिसिन जो होती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी वही है कि एक हमारे पास क्या है, रैपिंग कोड है। ठीक है, डाटा हम क्या इकट्ठा करते हैं, उसको एक यूनिट में डाल देते हैं। ठीक है, उसको फिर प्राइवेट बना देते हैं हम लोग। होपफुली आपको ये चीज जो है अच्छे से समझ आ गई है। ओके, सेकंड चीज है प्राइवेट बनाते कैसे हैं, वो भी हम कोड में देख लेंगे। ठीक है, अच्छा गटर सेटर क्या होते हैं। गटर सेटर अगर मैं आपको बताऊं, देखें, गटर सेटर का लिंक जैसी बात है इनकैप्सुलेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो गटर सेटर बेसिकली पार्ट ही इनकैप्सुलेशन का है। ठीक है, कोई अलग से टॉपिक नहीं है, इनकैप्सुलेशन के अंदर ही गटर सेटर का टॉपिक आता है। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल्स को, डाटा मेंबर्स को जब हम लोग प्राइवेट बनाते हैं ना, तो दैट्स कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। तो ये जितनी भी चीजें, जैसे ये वाला है हाउ टू क्रिएट प्राइवेट डाटा मेंबर्स, ये भी इनकैप्सुलेशन के अंदर है। गटर सेटर भी इनकैप्सुलेशन के अंदर है। तो आपने ये नहीं समझना कि ये दो कोई अलग अलग टॉपिक है, नहीं। तो ये इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि वेरिएबल्स को, डाटा मेंबर्स को, फील्ड्स को हम क्या करते हैं, प्राइवेट बनाते हैं। अब प्राइवेट बना के हम उनको यूज नहीं कर सकते, उनका जो असल यूज करने का तरीका है ना, वो गेटर सेटर है। हम लोग क्या करते हैं, एक गेटर बनाते हैं, एक सेटर बनाते हैं, देन हम उनको यूज करते हुए इन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को उठाते हैं और उनको यूज करते हैं। सिंपल, ये गेटर सेटर है बस। तो आपने आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ना कि यार गेटर सेटर क्या होते हैं, तो आपने उनको कहना है कि जब हम लोग प्राइवेट वेरिएबल्स बनाते हैं ना, उनको यूज करने के लिए हम दो अलग अलग फंक्शन बनाते हैं। एक फंक्शन होता है गेटर का, एक होता है सेटर का, दैट्स कॉल्ड गेटर सेटर। वो लंबा चौड़ा वो करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, उसकी डेफिनेशन ये है, उसकी डेफिनेशन वो है, सब छोड़ दें। सिंपल आपको ये पता होना चाहिए। ओके हो गया, तो गटर सेटर हम अगर देखें कोई वेरिएबल प्राइवेट है ही नहीं, तो उसको गटर सेटर तो फिर बनेंगे ही नहीं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है गटर सेटर की। गटर सेटर तब काम करेंगे जब कोई वेरिएबल्स प्राइवेट होंगे।
ये एक आपका माइंड सेट होना चाहिए बस। बिल्कुल वो लंबी उसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल वे में हम लोग चीज समझेंगे, करेंगे। ठीक है, हम उसको डेटा सेट को यूज कैसे करेंगे इसको हम प्रोग्रामिंग में देखते हैं। ठीक है, चलते हैं हम अपने कोड पे। ठीक है, और मैं अपने नेट बीन्स जो है वो ओपन कर लेता हूँ। आई होप वो ओपन है मेरा। ठीक है, बिल्कुल सही ओपन है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं। ओके, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि हम लोग यहाँ पे जाते हैं और जो है एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई भी फाइल बना लेता हूँ, जैसे स्टूडेंट की बना ली। ठीक है, या फिर हम इस तरह करते हैं कि यहाँ पे जो फाइल है ना, कोई एक अकाउंट की हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, या इस तरह कोई बना ले जो हमारे जो है ना उसके लिए काफी ज्यादा हार्मफुल, एक हमें चीज समझ भी है, वो चलते कोई अच्छा सा। हम लोग क्या करते हैं कि एक क्लास बनाते हैं अकाउंट्स के नाम से। ठीक हो गया। और या हम इस तरह करते हैं कि दो डिफरेंट क्लासेस से मैं आपको काम करवाऊंगा। ठीक है, हम इस तरह करते हैं कि बनाते हैं टेस्ट कैप्सुलेशन के नाम से। ठीक है, उसको मैं रन करूंगा। एक हम मैन फाइल बनाएंगे और एक हम अलग से दूसरी फाइल बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल फाइल्स बना के भी काम सिखाया आपको, आप वो भी कर सकते हैं। आप मल्टीपल क्लास बना के भी कर सकते हैं। अभी आज हम इस तरह करें कि मल्टीपल क्लासेस अलग अलग बना के उस पर काम करेंगे। ठीक है, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। अब ये जो मेरा, अब ये जो मेरी क्लास होगी ना, याद रखिएगा ये मेन क्लास होगी। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास जो मेन मेथड है वो इसके अंदर होना चाहिए। ओके, तो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन, और यहाँ पे कोई करते हैं, ये आ गया। तो ये मेरा पास मेन फंक्शन हो गया, इसको हम इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लास। मैं इधर एक और क्लास बना लेता हूँ। अब वो जो क्लास होगी ना वो हम बनाते हैं अकाउंट्स की। अकाउंट की क्लास मैंने बना ली, सिंपल। ओके हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको भी हम रिमूव करते हैं। ठीक है, ये हो गया सही। अच्छा, अब देखिए, ये आपको पता है हमारा एक पैकेज के अंदर शायद 10 क्लासेस भी हों। मतलब यहाँ पे जैसे दो है ना, तो यहाँ पे 10 भी हो सकती हैं, 12 भी हो सकती, 15 भी हो सकती हैं। लेकिन यू नो दैट कि एक ऐसी फाइल होती है जो मैन वाली होती है। तो ये अकाउंट मैन मेरी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी टेस्ट इनकैप्सुलेशन जो है वो मैन क्लास है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे, फंक्शन बनाएंगे, कॉलम वहां पे करेंगे बात। ओके, ठीक है। सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, स्टेप वन की मैंने जो है, जो कहते हैं प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्रिएट करने थे। मैं यहाँ पे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स लिख लें, आप डाटा मेंबर्स लिख लें जो आपको बेटर लगता है। मैंने आपको डिफरेंट नेम्स बताए थे। फील्ड भी बोला जाता है, एट्रीब्यूट्स भी बोला जाता है, प्रॉपर्टीज भी बोला जाता है, डाटा मेंबर्स भी बोला जाता है, कुछ बोला जाता है। अच्छा, अब क्या होगा, नॉर्मली हम लोग कैसे करते होते थे, जैसे हम मैं लिखता होता था एंड अकाउंट नंबर, हम लोग पहले इस तरह लिखते होते थे ना। अब ये क्या होता है, ये डिफॉल्ट एक तरह का होता है, ये पब्लिक होते हैं। ठीक है, लेकिन अब हम पीछे जब लगा लेंगे ना प्राइवेट, PRI, ये प्राइवेट, अब ये प्राइवेट हो जाएंगे। अब इनको एक्सेस बंदा नहीं कर सकता, याद है कि पीछे आपने प्राइवेट लगा दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इस तरह करते हैं, एक लॉन्ग जो है, लॉन्ग एक डाटा टाइप है, आपको पता होगी ये, काफी ज्यादा जो डाटा है ना वो आपका स्टोर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या लिखूंगा, अकाउंट अंडरस्कोर नंबर। ठीक हो गया, मैंने एक वेरिएबल बना लिया। मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अच्छा, एक मैं इकट्ठे दो वेरिएबल भी बना सकता हूँ, कॉमा और ईमेल। ठीक है, ये एक चीज नहीं मैंने आपको बताई है कि मतलब अब इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हैं, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। तो इसको इस तरह करते हैं, इसको नेम को मिटा देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ईमेल को मिटा देते हैं। तो ये देखें, अब आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और जो मैंने तरीका बताया था वो भी लिख सकते हैं। तो आई थिंक ऊपर वाला ज्यादा बेस्ट था। आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पूरी लाइन को रिमूव कर दें और यहाँ पे कॉमा डाल के आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंपल ईमेल, बस बात खत्म। क्योंकि दोनों स्ट्रिंग में होंगे ना, तो ईमेल आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में क्या करूंगा, प्राइवेट, वो हमारा होगा फ्लोट में, फ्लोट अमाउंट। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या होगा, ये तो हमारे हो गए प्राइवेट डाटा मेंबर्स। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा गेटर सेटर। सेकंड जो चीज है मेरी, पब्लिक गेटर एंड सेटर मेथड, याद रखिएगा। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करेंगे,
कि आपने लिखना है पब्लिक लॉन्ग। अपनी डेटा टाइप देखनी होती है। सबसे पहले हम पहले वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। हर वेरिएबल का हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पब्लिक वॉइड। पहला मैं काम करूंगा गेटर का। मैंने तो ऊपर लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं गेटर, मैं पहले गेटर बना रहा हूँ, ठीक है। आपको डिफरेंट गेटर ये है, सेटर ये है। ओके, अच्छा। पहला मेरा गेटर है। आपने इसकी डाटा टाइप देखनी है कि यार इसकी डाटा टाइप क्या है। इसकी डाटा टाइप है लॉन्ग, तो आप रिटर्न क्या करेंगे, लॉन्ग। और अंदर जो दिल करता है आप नाम लिखिए। नाम हमेशा स्टार्ट करें जो ज्यादा थोड़ा सा बेटर है। मैं आपको बोलूंगा, आप पीछे लिखेंगे कट, आगे अकाउंट नंबर लिख लें, ठीक है। ACC_नंबर। अब आप कहेंगे ये जो नेम है ये हम कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। जरूरी नहीं है कि आपने ये उठा के लिखना है या फिर कोई ऐसा बनाया फंक्शन, नहीं। यहाँ पे आप गट अकाउंट नंबर कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये किया, ये ओपन क्लोज। तो ये देखें, अब ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने यहाँ पे कुछ ना कुछ रिटर्न करना है। तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न मुझे अकाउंट नंबर करना है, याद रखिएगा। तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न अकाउंट_नंबर। देखें एरर चला गया, एक काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसी का, अब देखें एक वेरिएबल जो है ना, याद रखिएगा, एक डाटा मेंबर जो होता है, इस पहले आप इसको एक को लेके चले। एक डाटा मेंबर का गेटर भी बनता है और एक डाटा मेंबर का सेटर भी बनता है, याद रखिएगा। अब मैंने इसका पहला मैंने उठाया, मैंने इसका जो है गटर बना लिया, लेकिन मैंने इसका अभी तक शटर नहीं बनाया, ठीक है। मैं क्या करूंगा, अब इसका शटर बनाऊंगा। आप पहले शटर बना लें, पहले गटर बना लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अब क्या बनाऊंगा, शटर, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूंगा पब्लिक। और शटर की हमेशा याद रखिएगा, गटर में आप वैल्यू को रिटर्न करते हैं जिस चीज में वो होता है। जैसे अकाउंट नंबर था लॉन्ग में, तो लॉन्ग में रिटर्न हुआ। तो शटर में कभी भी रिटर्न नहीं होगा, शटर में आपका आएगा वॉइड, ठीक है। और मैं लिखूंगा सेट, सेट। और आगे बेशक आप इस तरह का दोनों का नाम सेम करें ताकि आपको इजी हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, A__नंबर। जरूरी नहीं आप सेम लिखें, लेकिन सेम लिख लें, आई होप वो ज्यादा थोड़ा सा ना वो बेस्ट लगता है। ये देखें, ये हो गया। अब मैं इसके जो मेरा फंक्शन होगा, ये मैं बनाऊंगा पैरामीटराइज्ड फंक्शन, ठीक है। पैरामीटराइज आपको मैंने लास्ट वीडियोस में बताया है। पैरामीटराइज कौन सा, जिसके ब्रैकेट में वैल्यूज जाती हैं। मैं क्या करूंगा, लिखूंगा लॉन्ग। और यहाँ पे लिखूंगा, इसी नेम को यूज करूंगा ताकि फिर दिस का कीवर्ड में यूज कर सकूं, _नंबर। आप चेंज भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये लिखें, ठीक है। मैं क्या करूंगा, पहले तो मैं लिखता हूँ _नंबर इक्वल टू A_C__नंबर। अब ये दोनों जो हैं ब्लैक हैं, आपको पता है यहाँ पे हमने क्या करना है, जिसका कीवर्ड यूज करना है। क्यों, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों सेम है। तो जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसका कीवर्ड यूज करते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, दिस डॉट, और ये, बस ये काम होगा। होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। एक अगर आपको समझ आ गया ना, तो बाकी सारे आपने ना ऐसे मिनटों में खींचना है। अब क्या करना है आपने, आपने सिंपल एक और बना के दिखा, तो फिर हम इसको कॉपी पेस्ट कर देखें। मेरा पहला जो था ना डाटा मेंबर, इसके लिए मैंने गटर भी बना चुका हूँ, और मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। सॉरी, क्रिएटेड गटर एंड सेटर दोनों बन चुके हैं, ठीक है, इसके लिए। लेकिन इन दोनों के लिए नहीं बने, इन दोनों नहीं, बल्कि यहाँ पे नेम भी है, ईमेल भी है। तो यहाँ पे कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, याद रखिए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे पहले इन दोनों के दो दो बनाने हैं, फिर इसके दो बनाने, तो टोटल 6 हमें और बनाने पड़ेंगे। तो हम वो बनाते हैं, ठीक है। ओके, सो हम अब चलते हैं नेम की तरफ, ठीक है। पहले मैं आपको नेम का बताऊँ, नेम का एक दफा लिख के बताऊँ, फिर हम कॉपी पेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे जाता हूँ, बिल्कुल वही काम मैंने करना है। पहले मैं गटर बनाता हूँ पब्लिक, ठीक है। और पब्लिक की नेम की डाटा टाइप क्या है, नेम की डाटा टाइप देखें स्ट्रिंग है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग। इजी है, ठीक है। और बिल्कुल वही काम करूँ, जैसे मैंने यहाँ पे गेट अकाउंट नंबर लिखा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट नेम। मैं फिर अगेन बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे आपने गेट नेम ही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन गेट नेम एक जो है दिखने में काफी ज्यादा जो है बेस्ट लगता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करें वही नेम रखें हमेशा। गेट एक को गेट से स्टार्ट करें, गेट को गेट से स्टार्ट करें, गटर जो है, और सटर को सेट से स्टार्ट, ज्यादा बेस्ट। मैं यहाँ पे रिटर्न क्या कर दूंगा, वही काम रिटर्न। रिटर्न करके मैं क्या करूंगा, सिंपल जो है मेरे पास नेम है, तो मैं नेम रिटर्न कर दूंगा, ये बस ऐसा चला जाएगा मेरा। इसी तरह मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बनाऊंगा पब्लिक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नहीं, रिटर्न मुझे नहीं करना, आपको पता है वॉइड लिखेंगे हम। और लिखूंगा सेट नेम, ठीक है।
ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे मैं क्या पास करूंगा, स्ट्रिंग और नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नेम इक्वल टू नेम, और यहाँ पे दिस डॉट नेम करूंगा, तो ये देखें बिल्कुल परफेक्ट हो गया, ओके हो गया। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है मेरे पास। अब मुझे बताएं, होपफुली आपको ये वही काम मैंने किया, कोई इशू नहीं आया होगा, ठीक है। अब मुझे बनाना है ईमेल का, तो अब बार बार लिखने से बेहतर है मैं क्या करूंगा, ईमेल की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। मैं इस तरह करता हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ, दोनों फंक्शन को, और इसी के नीचे क्या करूंगा, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, सिंपल। अब ये एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि नेम सेम है, नेम सेम नहीं होती, देखिए डाटा टाइप ठीक है, पब्लिक है, सारा कुछ है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, गेट ईमेल, और यहाँ पे भी क्या कर दूंगा, ईमेल, ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसी को मैं, सॉरी सेट है ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गेट ईमेल स्ट्रिंग, यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, ईमेल, और यहाँ पे भी इसी को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी मेरा बन गया। मैं अगेन इसको कॉपी करता हूँ, और यहाँ से कॉपी किया मैंने, ये पेस्ट किया। अच्छा, अब ये देखिए मेरे पास मेल का बन गया, ठीक है, नेम का बन गया, गेटर सेटर अकाउंट का बन गया, मेरे पास रहता है अमाउंट का। तो अमाउंट याद रखिएगा, अमाउंट स्ट्रिंग में तो है नहीं, मैं अगर स्ट्रिंग में रखूंगा तो मुझे एरर देगा। मैं इसको पहले यहाँ से चेंज करूँ, मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट, क्योंकि मुझे रिटर्न में क्या चाहिए, फ्लोट, ठीक है। और मैं यहाँ पे नाम क्या लिख दूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा गेट अमाउंट, एंटी अमाउंट, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, AMOU एंटी अमाउंट, सिंपल। देखिए एरर चला गया। इस तरह यहाँ पे वॉइड ही रहेगा, और सेट अमाउंट लिख दूंगा, AMOU एंटी अमाउंट, स्ट्रिंग नहीं है बेसिकली, यहाँ पे क्या है, फ्लोट है, तो ये मैं चेंज करूंगा फ्लोट, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा AMOU एंटी अमाउंट, इस अमाउंट को कॉपी किया मैंने, और यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा, एंड यहाँ पे भी पेस्ट करूंगा। ये देखें यहाँ तक मेरा कोई भी एरर नहीं है, तो दीज आर कॉल्ड गेटर सेटर। अभी यहाँ पे तो मेरे कितने गटर मेंबर्स हैं, एक, दो, तीन, चार, तो हर एक के लिए, हर एक के अगेंस्ट कितने फंक्शन बनेंगे, दो दो, एक गटर का एक सटर का। कोई इसमें मुश्किल नहीं है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है कि आप लोग कहें यार ये तो बहुत मुश्किल है गटर सटर, ये देखें टोटली ये गटर सटर थे, ठीक है। आपको बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से इसको फॉलो के साथ करना है, कि यार सबसे पहले अच्छा ये अकाउंट नंबर है मेरा, तो मैंने इसकी डाटा टाइप देखी, डाटा टाइप देख के यहाँ पे पहला फंक्शन बनाई गटर का, उसकी डाटा टाइप लिखी, उसको रिटर्न करवा दिया। सेकंड फंक्शन होता है गटर का, उसी फंक्शन को उठाया, वो वॉइड होगा, उसका सेट नेम लिख दें, वो अंदर उसकी ब्रैकेट में जो वैल्यू पास होगी जो नीचे से वो कर दें, और देन उसके इक्वल कर दें, सिंपल, बस और कुछ भी नहीं। ये मेरा जो है पूरे का पूरा जो क्लास जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ये गटर शटर की। अब ये प्राइवेट क्लास है जी, इसको कहते हैं इनकैप्सुलेशन क्लास, बस ये एक तरह की, मैंने ना इसको साइड पे रख दिया, कोई नहीं देख सकता, ठीक है। इसको एक्सेस करना थोड़ा सा, जब एक्सेस ये पड़ा है इन फंक्शंस के अंदर, बस असल चीज ये है, इन प्राइवेट चीजों को कॉल करना सिर्फ ये इनके पास है, गटर और सटर के पास है। एक रीड करता है, एक राइट करता है, ये जो सटर है ना ये राइट करता है, सॉरी, और ये गटर है ये क्या करता है, रीड करता है। अब हमने क्या करना है, हम जाना है अपनी मैन क्लास, मैं जाता हूँ यहाँ पे मैन क्लास में। अब हम क्या करते हैं, इसको जरा रन करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, क्रिएटिंग क्रिएटिंग इंस्टेंस ऑफ अकाउंट क्लास, ठीक है। अकाउंट क्लास का मैं क्या करूंगा, इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, वो आपको पता है कैसे करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जिसको, या इंस्टेंस क्रिएट करना। अकाउंट क्लास का नेम, सॉरी ACC, और अकाउंट क्लास का नेम ACC इज इक्वल टू न्यू ACC और अकाउंट, ठीक है। तो मेरा कोई कंस्ट्रक्टर तो था नहीं, तो इसलिए कंस्ट्रक्टर तो मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, पहला मैं हमेशा देखें, हमेशा पहला काम आपने करना है, जब आप लोग यहाँ पे थे अकाउंट में, इधर आपने पहले गटर बनाया सटर बनाया, डजेंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप मुझे कह रहे होंगे सर आपने पहले गटर बनाया है, तो मैं अगर पहले सटर बना लूँ, इट्स ओके, आप पहले सटर बना लें, बाद में गटर बना लें, ठीक है। आप वैल्यूज बेशक आगे पीछे कर लें, लेकिन बनाने दोनों हैं। अभी मैं वो आगे बताऊंगा कि आप एक बनाएंगे तब क्या होगा, अगर एक छोड़ देते तब क्या होगा, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन बनाने आपने दोनों हैं, ठीक है। गटर पहले आ जाए सटर पहले, डजेंट, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, वैल्यू को पहले सेट करना है।
जाहिर सी बात है, कुछ सेट करेंगे तो कुछ गेट मिलेगा ना। अब कुछ है ही नहीं, आप सेट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट गेट उठा के लेके आएंगे, वो तो आपको खाली वैल्यू देगा। तो पहले हमें करना क्या है, गेट। तो मैं यहाँ पे सेटिंग वैल्यूज थ्रू सेटर मेथड, कह रहे कि अपनी वैल्यूज को सेट करें, सेटर मेथड है आपका। ठीक है, यहाँ पे ओके। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस अकाउंट के थ्रू गटर सेटर को उठाऊंगा। सबसे पहले सेटर वैल्यू सारी उठाते हैं, सारी जितनी भी सेटर्स है ना उनको उठाने। आपने ऐसा नहीं करना कि अच्छा, आप कुछ लोग होते हैं वो जैसे कहते हैं कि नहीं पहले ये फंक्शन चलाएंगे फिर ये चलाएंगे, ऐसा नहीं है। आप पता है क्या करें, आप सारे सेटर्स जितने भी हैं, सेटर कौन कौन से, पहला सेटर ये है, दूसरा सेटर ये है, तीसरा सेटर ये है और चौथा सेटर ये है। हमने पहले सारे सेटर्स पे काम करना। मैं मतलब सेटर्स पे वैल्यू दूंगा। मैं क्या लिखूंगा, एड अकाउंट डॉट, तो देखिए सारे फंक्शन मेरे पास आ रहे हैं। तो देखिए अभी कौन से आ रहे हैं, आपको डार्क नजर भी आ रहे होंगे सेटर्स के, है ना। सॉरी, अभी गेटर के आ रहे हैं, तो हमने हमें क्या चाहिए, सेटर। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ये देखें सेटर के सारे आ गए। जो ही आप एस लगाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आप हमेशा एस सेट के नाम से ना वो फंक्शन बना लें। तो सबसे पहले मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, मैं अकाउंट नंबर पे क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पे मुझे लिखना मस्ट है, क्यों, क्योंकि जो मेरा सेट अकाउंट वाला फंक्शन है, सेट अकाउंट वाला फंक्शन की तरह ये है, इसके अंदर यहाँ पे ब्रैकेट्स में मुझे पैरामीटराइज है, तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी मस्ट है। तो मैं यहाँ पे कोई ना कोई अकाउंट नंबर दे देता हूँ, अकाउंट नंबर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको खाली छोड़ूंगा ये मुझे एरर देगा भाई। तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, 76512 ये। अब मैं इसको इसलिए मैंने लॉन्ग रखा था ताकि मैं एक बड़ी वैल्यू जो है इसको दे सकूं। और होपफुली इसको आखिर में आपको ना लॉन्ग में एल बी देना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो डिफाइन करता है कि ये एक लार्ज नंबर है। एल लाजमी देना है आपने, ठीक है। आप अगर नहीं एल लिखेंगे तो आपको वो जो एरर है वो आएगा। एक चीज मेरी सेट होगी, मुझे क्या करना है, अकाउंट डॉट सेकंड चीज उठानी है, मैं दोबारा एस लिखूंगा। अमाउंट, हम नहीं सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते, दूसरे पे क्या है, नाम है, नाम रख लेते हैं। नाम में यहाँ पे क्या है, मैं अपना रखूंगा हमार पासी। ठीक हो गया, सेकंड चीज भी होगी अकाउंट डॉट, मेरे पास तीसरा है सेट का, और इसमें मेरे पास है मेल। ठीक है, तो मैं मेल रख लेता हूँ। जैसे मेरे पास है हमाद, हम लाइक नॉर्मल कुछ भी रख सकते, gmail.com, सिंपल। ठीक है, ये भी होगी मेरे पास अकाउंट डॉट, और यहाँ पे सेट, और आखिरी फंक्शन है मेरा कौन सा, अमाउंट का। ठीक है, यहाँ पे हम कोई भी अपनी क्या कहते हैं, अमाउंट देते हैं। अमाउंट को मैंने फ्लोट पे रखा हुआ था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। अब ये एरर देगा क्यों, क्योंकि मुझे वैल्यूज देनी है। मैं यहाँ पे करता हूँ 2 3 4, और आखिर में अगर मैं यहाँ पे कुछ नहीं दूंगा तो एरर में भी शायद जनरेट करे। होपफुली अभी से नहीं किया, लेकिन एफ आपको लास्ट में देना चाहिए। ठीक है, इंटीजर में इशू नहीं करेगा, लेकिन जब आप लॉन्ग में कुछ अप्लाई करेंगे तो लास्ट में आपको एल, फ्लोट में अप्लाई करेंगे लास्ट में आपको एफ देना मस्ट है। ठीक है, नहीं तो इशू करेगा। अब ये जो मेरी चीजें होंगी ये सारी हो गई सेटर की, कोई इशू नहीं। मैंने सीक्वेंस वाइज वैल्यूज दी। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अकाउंट में, तो मैं देखें सबसे पहले वैल्यू वैल्यू मेरी क्या थी, अकाउंट नंबर, मैंने अकाउंट नंबर दी। गटर को मैंने नहीं छेड़ा, फिर मैंने सटर, दूसरा सटर उठाया नेम का, फिर तीसरा सटर उठाया ईमेल का, चौथा सटर उठाया मैंने अमाउंट का, और सारे सटर मेरे होगी कंप्लीट। अब हम अगला काम क्या करेंगे, गेटर, गेटर वैल्यूज थ्रू गेटर मेथड्स, यस मेथड्स। ठीक है, ओके। तो अब आपने क्या करना है, हमने ऑलरेडी गेटर मेथड जो है वो बना के रखा हुआ है, ये देखें प्रॉपर हमने मजे से बना के रखे, डायरेक्ट ये वैल्यू रिटर्न करेगा, जो जो इसको मिलेगी ये वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे आप इसको एक लाइन पे भी लिख सकते हैं, मैं इसको डिफरेंट लाइन पे लिखना चाहूंगा। मैं क्या करूंगा, एस आउट, यहाँ पे ये लगाऊंगा, और यहाँ पे लिखूंगा ये अकाउंट नम इज, ठीक है, और ब्रैकेट, और यहाँ पे प्लस डाला, और मैं उस फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, अकाउंट डॉट, और यहाँ पे मेरा क्या नाम था, गेट लिखूंगा जी। सारे मेरे पास आ रहे, पहला मुझे क्या होता है, अकाउंट नंबर चाहिए, अकाउंट नंबर आ रहा है, सिंपल। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट, चार है, ये पेस्ट। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, अकाउंट, हाँ हम ऐसा करते हैं, नेम इज, अकाउंट नंबर वो था, अकाउंट नेम ये था। फिर हम कहते हैं कि हमारे पास जो है तीसरी चीज क्या थी, अकाउंट, सॉरी, नेम हम सिंपल कर लेते हैं, या अकाउंट ईमेल ही कर लेते हैं, छोड़ें। और जो है या खाली ईमेल कर लेते हैं, ये ईमेल इज, और लास्ट में हमारे क्या क्या था, अमाउंट, अमाउंट। ठीक है,
सो ये हमारे पास जो है कुछ चीजें, लेकिन यहाँ पे हमने तो चेंज किया ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सेकंड चीज मेरे पास क्या थी, अकाउंट नंबर, तो मैं क्या करूँगा, गेट गेट नेम। ठीक है, तीसरा इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गेट ईमेल में उठाऊंगा जी, और ईमेल भी आगे मेरे पास, और तीसरी मेरे पास चीज है डॉट, और मेरे पास क्या है, सॉरी, गेट अमाउंट। ठीक है, सारी आ गई, गेट अकाउंट। होपफुली मेरे पास एरर दे रहा है, आई थिंक मेरी एक ब्रैकेट कम होगी है, बिल्कुल। ओके, अकाउंट नंबर पहला है, याद रखिएगा। दूसरा मेरे पास क्या है, अकाउंट, दूसरा नंबर है गेट नेम, तीसरा है गेट ईमेल, चौथा है अमाउंट। तो ये मेरे पास जो है कुछ चीजें आ चुकी हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो अब क्या है, हम इसको देखते हैं जरा कि हमारे पास जो है ये रन होता भी है कि भाई ये नहीं। मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है, और हम इसको रन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और बेसिकली रन होता है कि नहीं होता। ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये चीज समझ आ गई है। इसको हम रन करते हैं। ठीक है, ओके, ओके, रन करें इसको। ओके, देखिए बिल्कुल ठीक है स्टूडेंट्स। अकाउंट नंबर इज दिस, अकाउंट नेम इज हमाद अब्बासी, ईमेल इज दिस, एंड अमाउंट इज दिस। होपफुली आपको ये चीज काफी अच्छे से समझ आ गई होगी, है ना, ए टू जी। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। ठीक हो गया। देखें, आप दोनों में से कोई एक चीज भी छोड़ेंगे ना, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप गटर को लिखते हैं, सटर को छोड़ देते हैं, तो जब आप रन करेंगे आपको एरर देगा। जब आप गटर को लिख लेते, सटर को छोड़ देंगे, या सटर को लिख के गटर को छोड़ दे, कोई एक चीज छोड़ेंगे, कंपाइलिंग में रनिंग फॉर्म में आपको एरर मिलेगा, जनरेट होगा। वो कहेंगे कि आपने सटर बनाया नहीं, आप गटर वैसे ही कॉल कर रहे हैं। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपके पास और था छोटा सा। ठीक है, ये एक एक छोटी सी एग्जांपल थी। होपफुली आपको गटर सटर जो है ना काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, इनकैप्सुलेशन का पार्ट है, और इनकैप्सुलेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से गटर सटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको होपफुली सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपने कंप्लीट देखी, काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जो है हमारी आगे आने वाली वीडियो जितनी भी हैं वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आएगी हमारी। ठीक है, होपफुली कल या परसों तक। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह स्टूडेंट्स।